हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर राहुल पायल फिस्टुला क्लिनिक, जानकीपुरम, लखनऊ। आज हम बात करेंगे भगंदर के बारे में। भगंदर, इसे फिस्टुला कहते हैं। आज हम बताएंगे कि फिस्टुला के कितने प्रकार होते हैं, फिस्टुला को कैसे ट्रीट किया जाए, क्या फिस्टुला का इलाज दवाइयों से भी हो सकता है, और इसमें एमआरआई रिपोर्ट का कितना इंपॉर्टेंस है फिस्टुला की क्लासिफिकेशन के लिए। मैं पार्स क्लासिफिकेशन के आधार पर आज फिस्टुला को समझाऊंगा। जब एनस के अंदर से बाहर की तरफ एक रास्ता सा बन जाता है, एक टनल सी बन जाती है, उसको हम फिस्टुला कहते हैं। जिसकी इंटरनल ओपनिंग होती है वो एनल के अंदर होती है। जैसे इसमें देखिए आप, एक इंटरनल ओपनिंग, ये हमारा एनस है, इसके अंदर एक इंटरनल ओपनिंग होती है, और एक पेरिनल रीजन में बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो हमको दिखाई देती है, और पेशेंट्स को जिसमें से पस डिस्चार्ज होता है। कभी कभी वहाँ फोड़ा बन जाता है। जब फोड़ा बनता है या फुंसी बनती है तो मरीज सोचता है नॉर्मल फुंसी है या फोड़ा है। उसका ट्रीटमेंट वो एज ए एब्सेस करता है, कोई एंटीबायोटिक खाता है, कोई दवाई खाता है, और वो फोड़ा फुंसी ठीक हो जाती है। कुछ समय बाद वो फिर से वहीं से फूटता है और पस का डिस्चार्ज होता है। तो अगर ये बार बार हो रहा है तो आप समझिए ये भगंदर है। और इसमें बात और ऐड करना चाहूंगा, भगंदर का दवाइयों से कोई भी इलाज नहीं है। और कोई कहता है भगंदर को दवाई से ठीक किया जाता है, तो भगंदर का दवाइयों से कोई भी इलाज नहीं है। आप उस बीमारी को बढ़ाएंगे अगर आप दवाई बार बार खाते हैं। तो जो ओपनिंग हो सकता है कि एक ओपनिंग बनी हो, वो हो सकता है 2 या मल्टीपल ओपनिंग्स बन सकती है। इसके लिए भगंदर को समझने के लिए थोड़ा सा हम एनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये हमारी एनल कैनाल है, ये डेंटेट लाइन है। डेंटेट लाइन के बगल में इसको कहते हैं हम इंटरनल स्फिंक्टर, इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये लेवेटरनाई मसल्स है। अब फिस्टुला को हमने क्लासिफाई कैसे करा है, इसको हमने 4 उसमें पास क्लासिफिकेशन के आधार पे कैसे बांटा है। ये जो स्फिंक्टर होता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनस के टोन को, मल के रोकने की शक्ति को जो मेंटेन करता है वो स्फिंक्टर करता है, जिसमें 85% इंटरनल स्फिंक्टर का योगदान होता है और 15% एक्सटर्नल स्फिंक्टर का योगदान होता है। अब फिस्टुला कैसा बना और स्फिंक्टर का इसमें क्या रोल है फिस्टुला में, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, 2 स्फिंक्टर हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस। अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक अंदर से डेंटेट लाइन से दोनों स्फिंक्टर के बीच में से बन के आ रहा है, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, ये फिस्टुला जो बन के आ रहा है इसको कहते हैं इंटर स्फिंक्टरिक फिस्टुला। ठीक, इसको इंटर स्फिंक्टरिक फिस्टुला कहते हैं। ये पास क्लासिफिकेशन के आधार पर टाइप 1 का फिस्टुला होता है। अगर इन दोनों स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इसको कहते हैं ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला। इसमें हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो पहले वाला फिस्टुला है टाइप 1, इसको ट्रीट करना बहुत ही आसान होता है और 70% पेशेंट्स इसी के होते हैं। अब लेकिन अगर इसमें आपके दोनों स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो थोड़ा ये टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें स्फिंक्टर को डैमेज होने से बचाना भी है। और अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर डैमेज हो जाता है तो पेशेंट का एनल टोन डिस्टर्ब हो जाएगी, मल रोकने की शक्ति थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसमें आ जाते हैं हम तीसरा जो है, इसको कहते हैं सुप्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला। इसमें इंटरनल ओपनिंग तो डेंटेट लाइन से ही है, लेकिन ये फिस्टुला ट्रैक लेवेटरनाई मसल्स को क्रॉस करके तब बाहर की तरफ आता है। फोर्थ होता है एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला। इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग पेरिनल रीजन में है, लेकिन इसमें टोटल जो पूरा स्फिंक्टर है इसको भी क्रॉस करते हुए इसकी ओपनिंग रेक्टम में होती है। तो इस टाइप के फिस्टुला को ठीक करना थोड़ा टिपिकल होता है। अब इसमें एमआरआई रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम एमआरआई करवाने से हमें पता चल सकता है कि पहले किस टाइप का फिस्टुला है ये।
टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो उसमें हमें आइडिया लग जाता है कि इसमें कितने परसेंट स्फिंक्टर का रोल है, या एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, या इंटरनल स्फिंक्टर ही सिर्फ इन्वॉल्व है। तो इसलिए एमआरआई रिपोर्ट, सबसे पहले फिस्टुला में एमआरआई रिपोर्ट करवाइए। उसके बाद इसकी फिस्टुला, एक तो मैंने बताया फिस्टुला में मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है। फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो बार बार सर्जरी करवाने के बाद भी रिपीट करके आती है, रिकरेंस हो जाता है इसमें। तो फिस्टुला के लिए सबसे बेस्ट जो सर्जरी है वो आयुर्वेद की क्षार सूत्र विधि सबसे अच्छी विधि है, जिसमें फिस्टुला होने के चांसेस करीब 97-98% तक सक्सेस रेट है इसका, और फिस्टुला रिपीट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भगंदर है और आपने सर्जरी बार बार करवाई है और आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो